Hello and welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Today we are going to see the poem The Lake Isle of Innisfree, which is written by W.B. Yeats, William Butler Yeats. 20th century के बहुत जाने माने ऐसे ये पोएट रह चुके हैं. He was a dramatist also of his time. उन्होंने लिखी है ये ब्यूटीफुल सी पोम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री. नाउ दिस इज आइल. आइल मीन्स स्मॉल आइलैंड. आइलैंड इज व्हाट? इट इज द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर. तो आइलैंड थोड़ा सा बड़ा होता है और आइल उससे छोटा. ओके. एंड व्हाट इज इनिस्फ्री? इनिस्फ्री इज अ ब्यूटीफुल एंड वेरी काम प्लेस ऑफ आयरलैंड. अब ये अपने जो पोएट है ना वो भी आयरिश पोएट है. तो उन्होंने आयरलैंड की एक बहुत ही बढ़िया सी प्लेस चुनी है अपनी पोम के लिए. दैट इज इनिस्फ्री. ओके. नाउ व्हाट ही इज सेइंग इन दिस पोम? ही वांट्स टू गो ओवर देयर. हमें भी बहुत बार ऐसे लगता है कि बस ये जो लाइफ है ना, वी जस्ट गॉट फेड अप ऑफ दिस लाइफ. करेक्ट. और बहुत ज़्यादा टेंशन है रोज़ की ज़िंदगी में. तो इसको छोड़ छाड़ के ना सब कहीं चले जाए. वी शुड गो एट सम काम प्लेस. लगता है बहुत बार. करेक्ट. तो यहाँ पे भी पोएट को बहुत ही दिल से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना अब ये हसल ऑफ द लाइफ, जो रोज़मर्रा की ये जो ज़िंदगी है उससे दूर भाग के कहीं तो भी ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी हो, बहुत ज़्यादा कामनेस हो, बहुत ज़्यादा पीस हो. तो पोएट जाना चाहते हैं इनिस्फ्री में. ठीक है. वो इनिस्फ्री ऐसी ही एक प्लेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. अब यहाँ पे 3 स्टैंजाज हैं. लेट अस सी व्हाट द पोएट वांट्स टू से इन फर्स्ट स्टैंजा. अ स्मॉल केबिन. अब वो बोलते हैं अब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो जाने के बाद मैं ऐसे जंगल में थोड़ी ना रहूँगा. ओके. सो आई विल मेक अ स्मॉल केबिन फॉर माई सेल्फ. अब केबिन बनाऊँगा मतलब एक छोटी सी मेरे लिए रूम बनाऊँगा. लेकिन देखो यहाँ पे बिल्कुल भी उन्होंने ब्रिक्स या सीमेंट इसका कुछ भी उन्होंने जिक्र नहीं किया है. What he is saying that I will build a small cabin for myself using wattles. Wattles means twisted twigs. जो ट्विस्ट हुई हुई छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, I will use them and I will make a small cabin for myself. पूरी नेचुरल चीज़ें उन्होंने पूरी पोम में ली. देन अब चलो शेल्टर तो हो गया. नाउ व्हाट अबाउट ईटिंग एंड ऑल? तो बोलते हैं आई विल सो बीन्स ओवर देयर. 9 बीन्स रोज मैं वहाँ पे सो करूँगा. ठीक है. वो जब फ्लरिश हो जाएंगी देन आई विल ईट दोज बीन्स. तो बीन्स से मेरा हो जाएगा. देन आई विल टेक आउट द हनी फ्रॉम द हाइव. मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें का हनी मैं ले लूँगा एंड आई विल हैव दैट. ओके. देन वहाँ पे वो बोलते हैं कि लिसन टू द म्यूजिक ऑफ द हनी बीज. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं हनी बीज का जो साउंड है, वो जो हमिंग साउंड होता है ना, आई विल लिसन इट. It is a kind of music for me. So this is nothing but a very good entertainment for the poet. हनी बी का जो ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, उनका जो हमिंग साउंड है, आई विल लिसन टू इट इन दिस ओपन स्पेस. ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस. ओके. अब यहाँ पे पोएट पहुँच गए हैं पहले ही अपने इमेजिनेशन से. देन सेकेंड स्टैंजा में क्या बोलते हैं? पीस कम्स ड्रॉपिंग डाउन. बहुत ही ब्यूटीफुल सी आइडिया है चिल्ड्रन. यहाँ पर देखो, you know what is dawn? DAWN dawn. Okay. Dawn means what? है ना जो समय है मॉर्निंग के पहले का, that is called dawn. वो जो समय है वहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस होता है और थोड़ा सा उजाला होता है, that is the dawn. तो वो बोलते हैं कि पीस कम्स ड्रॉपिंग. मॉर्निंग जो है ना वो भी पूरी तरह से नहीं हुई है. ऐसे लग रहा है जैसे कि मॉर्निंग ने अपने चेहरे पर क्या किया हो, एक पर्दा ले लिया हो. दैट इज वेल. वेल्स मीन्स अ पीस ऑफ थिन क्लॉथ वोन बाय वुमेन टू कवर द फेस. घूंघट जो लेती है लेडीज, तो इस तरह से घूंघट शायद मॉर्निंग ने लिया हो. ठीक है. और जैसे जैसे घूंघट उठेगा, जैसे डार्कनेस दूर होगा, वैसे ही चेहरा दिखेगा, मतलब मॉर्निंग दिख जाएगी. तो मॉर्निंग अपने साथ में क्या लेके आती है? पीस लेके आती है, कामनेस लेके आती है. So I am going to live in such place. Peace comes dropping down. Veils of morning. Then midnight is glimmer. अब यहाँ पे तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना इनिस्फ्री का, वो तो टोटली इट इज पोल्यूशन फ्री. पूरा नेचर के साथ में जुड़े हुए हैं.
तो पोल्यूशन का तो सवाल ही नहीं आता। यहाँ पे अगर आप मिडनाइट में भी बाहर जाके देखोगे, जस्ट वॉन्ट टू फाइंड द स्टारी नाइट्स देयर। वाई? बिकॉज ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। लेकिन वहाँ पे जो मिडनाइट है वो कैसी है? ग्लिमर है, मीन्स बहुत ज़्यादा शाइनी है। ओके, देन इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। लिनेट इज अ बर्ड। लिनेट के जो विंग्स है ना, वो अपने विंग्स ऐसे फड़फड़ाएंगे, उसकी आवाज़ भी मैं सुनूंगा, एंड आई वुड बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन ओवर देयर। इन द थर्ड स्टैंजा व्हाट ही इज सेइंग? डे एंड नाइट। मैं तो हमेशा वहां पे जाना चाहता हूँ। देन लेक वाटर। लेक वाटर का जो लैपिंग साउंड है, स्ट्राइकिंग जो वाटर का जो होता है, उसको बोलते हैं मरमर। वाटर का जो साउंड है दैट इज कॉल्ड मरमर, मरमर ऑफ वाटर। ओके, तो वहाँ पे मैं वो भी साउंड सुनूंगा। मतलब यहाँ पे वो म्यूजिक के तौर पे कौन सी चीज़ें बोल रहे हैं? लैपिंग ऑफ वाटर, ठीक है, हमिंग साउंड ऑफ द हनी बीज, ठीक है, देन लिनेट्स के जो विंग्स हैं उसका भी साउंड मैं सुनूंगा। ये तीन चीज़ें वो बोलते हैं कि मैं म्यूजिक के तौर पे सुनूंगा। देन ऑन द रोडवे, अभी फिलहाल, अब ये तो पूरा हो गया उनका इमेजिनेशन, एंड व्हाट ही वांट्स टू गो देयर, ही इज टेलिंग व्हाट ही इज इमेजिनिंग द थिंग्स। अभी फिलहाल कहाँ पे खड़े हैं? वो खड़े हैं रोड पर। रोड या फिर पेडेस्ट्रियंस पाथ, मतलब फुटपाथ जो होता है ना, वहाँ पे वो खड़े हैं। मीन्स व्हाट? ही इज नाउ एट प्रेजेंट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये जो रोज की जिंदगी है, जो बहुत टेंशन भरी है, बहुत आवाज़ें हैं यहाँ वहाँ, वो वहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। डीप हार्ट स्कोर। लेकिन मैं आज भी मेरे मन के अंदर, deep in my heart's core, what I am feeling to go there in the Innisfree। भले ही मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, I can't go there right now, लेकिन मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, and definitely I will go there। So this is all about this beautiful poem, The Lake Isle of Innisfree। Let us see the difficult words here। Cabin means room, wattles twisted twigs, glade, glade means open space, veils means a piece of thin cloth worn by women to cover face. Then glimmer, shiny. Linnet is a bird. Lapping means striking. Pavements, grey, means what? Pedestrian's way, footpath. Then heart score, innermost part of the heart। Now see the poetic devices। देखो यहाँ पे and a small cabin built there, ये किस तरह से लिखा गया है सेंटेंस? इस सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस इज नॉट एट ऑल प्रॉपर, ठीक है। उल्टा कहीं से भी कोई भी वर्ड डाल के लिखा गया है, एंड आई टोल्ड यू दिस बिफोर कि ऐसे जो पोएट्स लिखते हैं तो वो होता है पोएटिक लाइसेंस। एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ में पर्टिकुलरली मैच करने के लिए पोएट ये अपना पोएटिक लाइसेंस का यूज करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, ठीक है। आई विल बिल्ड अ स्मॉल केबिन देयर, ये तो करेक्ट सेंटेंस हो गया, लेकिन जब ऐसा करेक्ट सेंटेंस नहीं होता है देन दैट इज इन्वर्जन। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, हाइव, हनी बी, एच एच। देन रिपीटिशन, किस चीज का रिपीटेशन, कौन से वर्ड का रिपीटेशन आया है? ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग ये वर्ड आया है यहाँ पे 2 बार, सो इट इज रिपीटेशन। देन राइम स्कीम, 3 स्टैंजा है, जो फर्स्ट स्टैंजा में राइम स्कीम दी है वही आगे भी चल रही है। Innisfree made honeybee glad, A B A B, Innisfree honeybee, these two are rhyming words, made glad, these two are rhyming words, so A B A B। Slow sings glow wings, slow glow A A, and sings wings B B, so A B A B। Day shore grey core, again day grey A A, shore core B B। Okay, so these are all about this rhyme scheme, poetic devices, difficult words, and the important points. Now let us move towards the most likely questions. The most likely questions here. Only one question we can find out from this poem, and that is, why does the poet want to go to Innisfree? Poet Innisfree में क्यों जाना चाहते हैं? या फिर दूसरा क्वेश्चन सिमिलर है इससे, कौन सा हो सकता है? Does the poem celebrate the theme of escapism? एस्केपिज्म, क्या पोएट किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं? यस,
या फिर पोएट वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं, ये दोनों का भी मीनिंग समवॉट इट इज सिमिलर, राइट। तो क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि ही माइट बी फेड अप ऑफ दिस रूटीन ऑफ दिस लाइफ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम वही लाइफ जी के तंग हो जाते हैं। ऑब्वियसली पोएट अपनी रूटीन लाइफ से तंग हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, एंड ही वांट्स द पीस, द ट्रैंक्विलिटी समवेयर, एंड ही फाइंड्स दिस इज द बेस्ट प्लेस। इनिस्फ्री इज द बेस्ट प्लेस वेयर ही कुड फाइंड दैट पीस। ओके, तो इसलिए वो वहाँ पे जाना चाहते हैं। नाउ डज द पोम सेलिब्रेट द थीम ऑफ एस्केपिज्म? यस, एस्केप तो होना चाहते हैं वो, कौन सी चीज़ से? ही वॉन्ट्स टू गेट एस्केप्ड फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये जो रोज़ की जो ज़िंदगी है, अपनी जो रूटीन लाइफ है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। रोज़ का जो एक केओस है, रोज़ की टेंशन्स है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे हम जो बिहेव करते हैं ना चिल्ड्रन, इट इज़ अ काइंड ऑफ मास्क, करेक्ट, एंड he doesn't want that. He doesn't want to continue with it. He wants to live in the natural and simple place. That is Innisfree. जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे chaos नहीं है, जहाँ पे वो अपने मर्जी के मालिक है, राइट। वो हमारी रोज़ की कस्टम्स है, कुछ हैबिट्स है, जो हमें सोशल नॉर्म्स के हिसाब से खुद को चलाना पड़ता है। That also he doesn't want to continue with. So that is why he wants to escape himself from these many things, and that is why he wants to go over there, right? So this is the main important most likely question here. I hope you have understood. ऐसे और भी कई वीडियोस ग्रामर के, राइटिंग स्किल के आपके पास आते रहेंगे very soon. Keep watching. Please do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.